हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि 2024 में हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हम अपने ऊपर अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हमें ये पता लगता है कि यस, हम तो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यूँ तो हर व्यक्ति जर्नी में है ही, लेकिन जब हमको ये पता लगता है कि अरे हम अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हम अपने ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। हम जैसा भी हमको गाइडेंस मिलती है, हम डिवाइन के सब गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही टारगेट होता है कि हम बैलेंस को अचीव कर लें, हम डिवाइन लव को अचीव कर लें। तो लेकिन जब हम अपने ऊपर इतना काम करते हैं, तो क्योंकि जब ये साल जा रहा है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये आता है कि क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाए। क्या यूँ तो हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कितना अपने ऊपर काम कर चुके हैं। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हमारी इंट्यूशन हमको सब कुछ बताती है। डिवाइन से जब हमारी कनेक्टिविटी होती है, तो हमको हर चीज़ का पता लगता है। लेकिन फिर भी जब हम अगर एक कंक्लूज़न के रूप में अगर हम जानना चाहते हैं कि यस, हमारे एफ़र्ट कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक हमने अपने गोल को अचीव किया, तो बस यही अंदर आया। तो मैंने सोचा कि चलो हम चेक कर लेते हैं, टैरोट से चेक करते हैं कि हम इस साल में अपने गोल में कहाँ तक सफल हो पाए, कितना कुछ हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अचीव किया है। तो इसको हम 2 पाइल में करेंगे। और तो आपको अगर दोनों पाइल अट्रैक्ट करते हैं, आप दोनों पाइल को चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एक पाइल अट्रैक्ट करता है तो एक आप करिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो भी लोग पाइल 1 को चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर पाइल 1 में आप ये प्यारे से श्री गणेश भगवान को चूज़ कर सकते हैं पाइल 1 में, ठीक है। और अगर पाइल 2 जिनको चूज़ करना है, तो वो यहाँ पर ये बुद्धा को चूज़ कर सकते हैं, पाइल 2 जिनको अट्रैक्ट करे तो, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ। पाइल 1 में श्री गणेश, पाइल 2 में बुद्धा। तो आप देख लीजिए और चूज़ कर लीजिए। आपको जो भी डिवाइन एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं या दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये आप आराम से इनको चूज़ कर सकते हैं। और चेक कर लेते हैं फिर जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, श्री गणेश भगवान, तो देखते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताएं, श्री गणेश भगवान से ही हम पूछ लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं श्री गणेश भगवान कि जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि आपको चूज़ किया है, तो वो इस साल में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं श्री गणेश भगवान, जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि श्री गणेश भगवान को चुना है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपके लिए पहला ही कार्ड आया है सोर्स का। यस, ओके, वाओ, पॉसिबिलिटीज़, सुपर्ब गाइस, सुपर्ब। कंप्लीशन, एंड कंप्लीशन के बाद में भी यहाँ पर देखिए फ्रेंडलीनेस, नथिंगनेस, ठीक है, स्लोइंग डाउन। देखिए गाइस, आपके लिए बहुत 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 प्यारी एनर्जीज़ है। मैंने 3 बार बोल के इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी आपके लिए दिख रही है। क्योंकि हमारा टॉपिक था कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो आप कहाँ तक पहुँचे, आप यहाँ तक पहुँचे। आप कहाँ तक पहुँचे, आप यहाँ तक पहुँचे। आप यहाँ तक पहुँचे एंड आप यहाँ तक पहुँचे। इन सारी यहाँ से निकल कर कितना कुछ फेस किया, कितना कुछ फेस किया कि आपके माइंड की ना वाट लग गई, बिल्कुल बुरी तरीके से वाट लग गई आपकी। बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ फेस किया, ठीक है। लेकिन यस, ये सारी चीज़ों को जब आपने फेस कर लिया, तो अब आप थम गए, थम गए। आपकी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। आपके सामने टेस्ट आते रहे, आपके सामने ट्रिगर्स आते रहे, आपने हद दर्जे की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया, बहुत सारे चैलेंज को आपने फेस किया। लेकिन इनको फेस करते 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 अब आप इस स्टेज पर आ गए। आपने इतना काम अपने ऊपर किया कि आप इस स्टेज पर आ गए कि आप थम गए, आप स्लो हो गए। क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि अब मुझे इस दौड़ को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मैं बाहर की तरफ दौड़ लगाऊंगी या लगाऊंगा, है ना, तो वो दौड़, बाहर की दौड़ लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई।
जितना बाहर की दौड़ में आपने दिमाग चलाया, जितनी भी पास्ट की चीज़ें भी आपके सरफेस पर आईं और चैलेंज बहुत सारे देखे, लेकिन जब आपको ये समझ आ गया, आपने अपने ऊपर काम बहुत किया, तो आप थम गए। आप नथिंगनेस में आ गए, शून्य की अवस्था, एक शून्य, कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। ये देखिए ना, आप यहाँ पर ये देखिए, ये कार्ड देखिए और ये देखिए, एक तरफ इतना सारा माइंड चल रहा है, दूसरी तरफ खाली हो चुका, ब्लैंक, कुछ है ही नहीं। पहले आप थमे, देन आप ब्लैंक हो गए। बहुत सारा काम आपने अपने ऊपर किया, एंड देन यस, जिन्होंने भी श्री गणेश भगवान को चुना है, यस, उनकी जर्नी कंप्लीट, एक लास्ट स्टेप, एक लास्ट स्टेज पर मैं कह सकती हूँ, सोर्स से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, समझ में आ चुके हैं सारे ट्रुथ, कंप्लीशन को, पीस को अचीव कर लिया है, क्योंकि सोर्स से कनेक्ट हो गए, कुछ बचा ही नहीं, खाली हो गए। जब खाली हो गए तो अब बचा तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ डिवाइन बची है, वो डिवाइन लाइट, वो सोर्स बची हुई है। और एक लास्ट का जो पजल है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं अब, यानी कि ये पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कहाँ हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके इनर वर्ल्ड में। जब आप ये एक लास्ट स्टेप आपको चलना है, और जब आप अपने इनर वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस इनर वर्ल्ड में और आपकी यात्रा कितनी सारी, इसमें ही आप और कितना रोमांचक यात्रा कर सकते हैं। मतलब मेरे को खुद बहुत ज़्यादा एक गूज बम्स वाली एनर्जी हो रही है, इतना ज़्यादा मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, यस, कि यहाँ से अब आप इस सोर्स में चलिए। जब हम ना, सोर्स क्या है, अनंत है, अनंत, इसमें जब आप एक बार एंटर कर जाते हैं, तो जब आप इसमें एंटर करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ की, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, शायद आप मेरी एनर्जी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जैसे ना, डिवाइन के, ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, क्योंकि एक यात्रा, जब आप अंदर की यात्रा पर उतरते हैं, जब आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो, क्योंकि आपको समझ आ गया कि बाहर की दौड़ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और ये दौड़, ये पॉसिबिलिटी आपको अपने भीतर की तरफ ले जा रही है, ले जा चुकी है। तो अब जो आपकी दौड़ है वो अंदर है, तो अंदर आप एक परत, एक परत और एक परत और एक स्टेज और, यानी कि डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे आपकी अंदर की यात्रा बढ़ रही है, अंदर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, अंदर आप डिवाइन के इतने नज़दीक जा रहे हैं, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, हर दिन एक नई पॉसिबिलिटी अंदर की यात्रा में, सारे ब्रह्मांड के रहस्य, सब कुछ। मतलब गाइस, शायद मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं इस ऊर्जा को कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सब कुछ कंप्लीशन पर है, पूरा बैलेंस्ड, कंप्लीट बैलेंस्ड। आपने जितने भी लाइफ में स्ट्रगल झेले, जितना भी चीज़ों ने आपको इस एनर्जी में लेके आया, अब आप बैलेंस्ड हो, कोई शिकायत नहीं किसी से, क्योंकि अब आप बाहर मुखी से आप अंतर्मुखी हो चुकी हैं, और अंदर की संभावनाओं में आप टैप कर चुके हैं। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ये प्यारी एनर्जी है। यस, ये भी मैंने कार्ड उठाया, तो टर्निंग इन, बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन आप पर कोई फ़र्क नहीं है। मैं इस एनर्जी से इतना ज़्यादा, नो वर्ड्स। तो गाइस प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर से, अब क्लेम तो क्या ही करना, मैं तो खुद स्पीचलेस हो चुकी हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली आप का जो सफ़र है वो इतना आसान तो नहीं है। इस स्टेज को अचीव करना, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ, लेकिन उस खोने के बाद में मिलता भी सब कुछ है। डिवाइन मल्टीप्लाई करके देता है, और उसके बाद में जो आप सच में अचीव करते हो वो ऑसम होता है, वो आपको कंप्लीट करता है। तो बस बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और इसी तरीके से आप, क्योंकि आप डिवाइन से मर्ज हो चुके हैं, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। और ये लोग जो है, ज़रूर से जो उन्होंने अचीव किया है उसको, वो और उससे, अपने अंतर ज्ञान से जो पॉसिबिलिटीज़ अंदर तलाशी हैं, और जो अंतर ज्ञान इन्होंने अचीव किया है, उससे ये अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं। ये और भी सोल्स को ये डिवाइन के टच में ले जाने का ये काम कर रही हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो गाइज, अपने इसी जो है टास्क को इसी तरीके से करते रहिएगा। आप सच में बधाई के पात्र हैं। तो थैंक यू सो मच श्री गणेश भगवान। अब हम चेक कर लेते हैं जिन्होंने भी
जो बुद्धा चूज़ किया है, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, और साथ में और भी सोल्स को शेयर कीजिएगा वीडियो को। बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पर। और अब हम चेक कर लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है बुद्धा भगवान को, तो प्लीज़ गाइड करें बुद्ध भगवान। जिन्होंने भी आपको चूज़ किया है, तो उन 2024 में उन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी किस स्टेज पर है, क्या कुछ अचीव उन्होंने किया है, प्लीज़ मुझे गाइड करें श्री बुद्ध भगवान। जिन्होंने भी श्री बुद्ध भगवान को चुना है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में 2024 में कहाँ तक पहुँचे हैं, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी बुद्ध को चुना है, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में 2024 में कहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, पहला कार्ड सॉरो, गोइंग विद द फ्लो, अबंडेंस, एक्सपीरियंस, वाह, फ्लोरिंग। एंड यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक है टर्निंग इन, फ्रेंडलीनेस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी ये आइसोलेशन। एंड यहाँ पर भी मुझे एक कार्ड दिख रहा है, देखो, मास्टर कार्ड, ठीक है। तो अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, तो आपकी भी जर्नी पहले पाइल से कोई कम नहीं है। आपने भी फाइनली कौन सी स्टेज को अचीव कर लिया? यस, आपने भी इस स्टेज को अचीव किया है। डेफिनेटली जिन्होंने भी चाहे श्री गणेश भगवान को चुना हो, चाहे जिन्होंने भी बुद्ध भगवान को चुना है, यस, काम बहुत ज़्यादा किया है। आपके कार्ड्स गाइस बता रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत काम अपने ऊपर किया है। सफ़र आपका बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि देखो, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी होती है हमारे शुद्धिकरण की जर्नी, हमारे जन्म जन्म के कर्माज के खात्मे की जर्नी, है ना। हमको कंप्लीट खाली करता है ईश्वर, सारे कर्माज से हमको मुक्त करने के लिए ही हम कितने सारे ऐसे जो ये दुख हैं, ये जो सौरों का जो आप यहाँ पर कार्ड देख रहे हैं, क्या ये ईश्वर का दिया हुआ है? नो, ये ईश्वर ने दिया है, तो लेकिन हमारे ही अपने कर्माश ये हमको इस एनर्जी में लेके आते हैं। ये क्योंकि हमको एक्सपीरियंस, ईश्वर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जहाँ पर कि आप इस एनर्जी में जा सके, है ना। और इस फाइल के लिए भी मैं देख रही हूँ कि इनका सफ़र भी बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी हमारे कर्मास के ख़त्म होने की जर्नी है, कर्मा के बैलेंस करने की जर्नी है। तो यहाँ पर हम हर कदम पर ऐसे चैलेंज, ऐसे ट्रिगर्स आपको मिलते हैं कि आपको जो है, ताकि आप अपने भीतर की यात्रा पर उतर सकें। तो ये चैलेंज आपने फेस किए हैं इस ईयर में। बहुत सारे समय, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे आए हैं जहाँ पर कि आप ने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लिए, बहुत पेन में गए। कई बार ऐसा पेन जो आपको जिसने आपको हिला दिया एकदम। कई बार ऐसा लगा होगा कि यस, मैं बैक टू जीरो हो गई या बैक टू जीरो हो गया और इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारा पेन, बहुत सारी सफरिंग्स आपने फेस की। हर दिन एक नया चैलेंज भी किस तरीके के कि हो सकता है, देखो कि आपने जितना भी आपने ध्यान कभी करने की कोशिश की हो, तो हो सकता है कि आपके ध्यान में भी लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की हो। और साथ में, क्योंकि देखो, मोहरे कौन बनते हैं? मोहरे बनते हैं हमारे ही अपने अपने जन, और जिनसे भी हम कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो वो ही ऐसी परिस्थिति, कई बार तो बाहर में सभी सोल्स, इस तरह की जो सोल्स होती हैं जिनसे हमारे कर्मा जुड़े होते हैं, और कई बार जो हमारे अंदर के जितने भी जो विकार हैं, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बनती हैं इसलिए ही बनती हैं, ताकि हम अपने कर्मा को क्लींज कर पाएँ, हम अपनी सभी शैडोज़ को बाहर, शैडो से फ्री होके हम एक प्योर सोल में कन्वर्ट हो पाएँ। तो जब भी ऐसे फेज़ आते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और समय-समय पर हमारी शैडोज़ हमारे सामने आती हैं, ट्रिगर हमको लोग ज़रूर से करते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक डिवाइन की बनाई हुई परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ हमारे उन लोगों के साथ में कर्माज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी सिनेरियोज़ घटते हैं, वो आपको इस एनर्जी में लेके गई। लेकिन यहाँ इन चीज़ों से फिर आपको
वो जब इस लेवल के पेन में गई तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो अपने आप से कनेक्ट होने का, वो डिवाइन से कनेक्ट होने का। और यस, आप गए, आपने एक्सपीरियंस लिया इन सारे पेन से, इन सारे ट्रॉमास से। जब आपने एक्सपीरियंस लिया तो यस, आपको समझ में आया कि मुझे कैसे गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है, कैसे मुझे चीज़ों को सही परसेप्शन से समझना है कि अगर ये पेन आया, ये सॉरो आया, ये ट्रिगर अगर आया तो इसमें मेरे लिए लेसन क्या था, और इस परिस्थिति में भी मैं कैसे एक, जैसे पानी का बहाव कैसे होता है, पानी के बहाव के साथ अगर आप चलेंगे तो ही आप चल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने इस साल में सीखी कि अगर परिस्थिति विपरीत है तो उस विपरीत परिस्थिति में मैं अगर अपोजिट चलूंगा या चलूंगी तो दिक्कत होगी, लेकिन इस परिस्थिति में मुझे कैसे अपने आप को ढालना है कि जहाँ पर कि मेरे खुद के इमोशंस भी कंट्रोल में रहें और मैं परिस्थिति के बहाव में, मैं परिस्थिति के साथ में चलता भी रहूं, लेकिन अंदर से मैं बैलेंस्ड हूँ। मेरी जो भूमिका है वो क्या है, पानी के बहाव के साथ में चलना, लेकिन उस बहाव में मैं अपने अंदर की, क्योंकि पानी है, इमोशन है, इमोशन बैलेंस्ड है तभी आप बैलेंस्ड होकर आप जो है आगे की तरफ चल पा रही हैं। तो ये आपने अपने उन पेन से, ट्रिगर से, सौरों से आपने सीखा, लेसन लिया। और ये लेसन लेने के बाद अपने अंदर की अंतर्मुखी होने के बाद बाहर चाहे फिर जैसी भी परिस्थिति हो रही है, यस, आपने अबंडेंस को, आपने एक मास्टर की स्टेज को जो है अचीव किया। डिवाइन ब्लेसिंग, अबंडेंस, यहाँ पर भी कंप्लीशन है। आप मास्टर बन चुके हो, आप डिवाइन से पूरी तरीके से मर्ज हो चुके हो। देखो, डिवाइन का हाथ, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की ऊर्जा टोटल टोटल आपके ऊपर लगातार आपके क्राउन चक्रा से बह रही है। साथ में ये ओशो जैन के जो ये जो कार्ड है, ये जो मास्टर कार्ड है, ये दिखाता है कि यस, आपको पूरी तरीके से आप मास्टर बन चुके हो अपनी जर्नी के, आप मास्टर बन चुके हो, आप बैलेंस्ड, मतलब आप उस स्टेट को अचीव कर चुके हो कि जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, ये वो स्टेज है। बैलेंस से भी बढ़कर ये वो स्टेज है कि जहाँ पर बैलेंस तो हमने अचीव कर ही लिया, लेकिन बैलेंस करने के बाद भी जो एक अचीव होती है एक स्टेज, जहाँ पर कि मुझे जो एनर्जी, क्योंकि देखो हम एनर्जीज पिक करते हैं, तो जो फर्स्ट फाइल से मुझे एनर्जी पिक हुई थी, और लेकिन मुझे इसमें जो एनर्जी पिक हो रही है वो क्या, क्योंकि उसमें भी डिवाइन मर्जिंग थी, इसमें भी डिवाइन मर्जिंग है ना, जहाँ पर कि आप पूरी तरीके से डिवाइन हो चुके हो। आप एक फ्लोरिंग वाली एनर्जी में आ चुकी हो कि यस, आप सारे पेन से, इतना पेन आपने सहा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ इन दोनों ही पाइल से कि यस, क्योंकि जर्नी आसान नहीं होती, स्पिरिचुअल जर्नी, और बहुत सारे पेन, बहुत सारे सफरिंग्स आपने देखा गाइस, है ना। और लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपको पता था कि यस, ये जर्नी में अल्टीमेट मेरा जो गोल है वो डिवाइन है और मैं उसको अचीव करके ही रहूँगा। बहुत सारा काम मुझे यहाँ पर आप करते हुए दिख रहे हैं, और यस, आप इस स्टेज पर आकर आप सारे जो है पेन को, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं, जब हम डिवाइन से एकाकार हो जाते हैं, तो डिवाइन से मर्जिंग की जो एक जो स्टेट होती है वो कैसे होती है कि फिर जैसे ना, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो कितनी प्रसव पीड़ा होती है, और जब वो प्रसव पीड़ा असहनीय होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे के मुख को देखती है तो वो सारी प्रसव पीड़ा को भूल जाती है। तो वो मुझे गाइस यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि यस, आपने जितना भी पेन सहा है, तो जब अब आप डिवाइन से पूरी तरीके से मर्ज हो चुके हैं आप, और डिवाइन में कोई भेद नहीं है, तो आप उस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब आप सारे पेन को भूल चुके हैं, क्योंकि अब आपने किसको देखा, आपको अनुभूति हुई उस ईश्वर की। जब आपका गोल आपको अचीव हुआ, आप डिवाइन की, और डिवाइन आपकी, जब आप इस एनर्जी में आ गए, तो ये जितने भी पेन थे वो डिवाइन को देखकर अब आपकी सारी पेन खत्म हो चुकी है। आपको समझ में आ चुका है कि सुख कहाँ है। एंड यस, इसी सुख को
आप अब दूसरों को बांटने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, आप कंप्लीट बैलेंस्ड हो चुके हैं, डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं। एंड यस, अबंडेंस आपके पास इतनी अब आ चुकी है, आप स्पिरिचुअल अबंडेंस से इतना भर चुके हैं कि अब आप रेडी हैं कि आपके पास कोई व्यक्ति आएगा तो आप अपनी उसी एनर्जी को, आप अपने लाइफ के उसी एक्सपीरियंस को अपने संपर्क में आने वाली सभी सोल्स को डिलीवर करेंगे और उनको भी इस पेन से आप बाहर निकालेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी सोल्स का यही पर्पज होता है कि जिन चीज़ों से हम निकले, जो डिवाइन का सुख हमने प्राप्त किया, वही और सोल्स भी पाएँ। क्योंकि यहाँ तक आकर ये सत्य समझ में आ जाता है कि इस मदर अर्थ पर, इस प्लेनेट पर अगर कोई एक व्यक्ति भी की भी आँख में आँसू है, एक व्यक्ति भी अगर दुखी है, तो क्योंकि सब वन है, सब वननेस में है, सब एक है, तो एक व्यक्ति के भी दुख का असर उसकी ऊर्जा से सभी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यस, इसीलिए ये एक वननेस की जो स्टेट है, यहाँ पर आकर व्यक्ति समझ जाता है कि यस, हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमने सुख पाया, जो हमने डिवाइन के सानिध्य का सुख पाया, वो ही हर व्यक्ति उस सुख को पाने का अधिकारी है। और अगर वो पाएगा तो ही ये मदर अर्थ पर शांति आएगी, नव युग का निर्माण होगा। तो ये आप उस एनर्जी में आ चुके हैं और आप रेडी हो चुके हैं कि यस, अब हमें और भी सोल्स को रेडी करना है। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग रीडिंग रही। मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो है ये रीडिंग ऐसी होगी। तो कई बार मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ। और ये जो इमोशनल फील हुआ, मतलब कि मैं शायद पेन को भी फील कर पा रही थी। और एक जो शाबाशी होती है, वो भी, जैसे कहते हैं ना, खुशी का जो ओवर फ्लोइंग होना, वो भी फील कर पा रही थी। तो दोनों ही यहाँ पर दोनों तरह के इमोशंस मिक्स थे। तो आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आपको एप्रिसिएशन है कि यस, आपने हार नहीं मानी और आपने बहुत काम अपने ऊपर किया। तो और ये सब आप रेडी हो चुके हैं, तो आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। और आप इसी तरह डिवाइन की टच में, क्योंकि इस एनर्जी में आके व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, तो जो है कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी बस इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पर। और बाकी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ईयर के लिए भी वीडियो आने वाली है, तो उस पर काम चल रहा है। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को भी देखिएगा कि 2025 में आपके लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और क्या हम किस तरीके से उसका आगाज़ हो रहा है, हम क्या उसमें डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करके अपनी उस ईयर को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो पर काम चल रहा है, तो ज़रूर से आप उसको देखिएगा। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।